नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। बहुत तरह के कैमरे हैं, खासकर आउटडोर में जो एक सिस्टम होता है ना, खासकर नाइट विजन का, वो समझना बहुत ही मुश्किल होता है। आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि बेस्ट नाइट विजन कैमरे को किस तरह से पहचानें। दूसरे शब्दों में या दूसरे सेंटेंस में ये समझ लीजिए कि नाइट विजन कैमरे, जो बेहतरीन नाइट विजन कैमरे हैं, बेस्ट नाइट विजन कैमरे हैं, उसकी क्या पहचान है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, जो मुझे एक्सपीरियंस है पिछले 10-15 सालों का, उसके आधार पर मैंने कुछ पॉइंट को नोट किया है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उस पॉइंट को अगर आप फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको एक बेहतरीन नाइट विजन कैमरे मिल जाएंगे। यहां पर जो सबसे पहला मैंने लिया है इमेज इनहैंसमेंट फीचर, जिसमें कि WDR, वाइड डायनेमिक रेंज, BLC, बैकलाइट कंपनसेशन, HLC, हाईलाइट कंपनसेशन, 3D DNR और डिफॉग। स्पेशली विंटर सीजन के लिए डिफॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बाहर में कोहरे का कंडीशन होता है, तो उस समय जो है, जो धुंध होता है, उस समय आपको बेहतरीन पिक्चर आपके IP कैमरे में वही कैमरे दे पाएंगे जिसमें डिफॉग के फीचर है। ट्विलाइट कंडीशन के लिए WDR, अब WDR में AWDR भी लॉन्च हो गया, बहुत जल्दी आपको सारे कैमरे में देखने को मिलेंगे। सकता है कि ऐसी संभावनाएं हो, लेकिन एट प्रेजेंट WDR जितना ज्यादा हो, 120 dB मिनिमम है और 130 dB वाले भी कैमरे आ रहे हैं, तो उसमें आपको बेहतरीन नाइट विजन मिलेंगे। ट्विलाइट कंडीशन को वो फिल्टर आसानी से कर पाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर जो दूसरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको फोकस करना चाहिए, वो है डार्क फाइटर टेक्नोलॉजी। और मैं आपको बार बार बताता हूं कि बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के, मॉडल नंबर पर, और इस कारण से जो है लोग ठगे जा रहे हैं। इसके लिए आप चाहें तो पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं, मुझे मेल करके, दिए हुए जो आपको मेल ID दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर मेल करके आप पर्सनल कंसल्टेंसी की सुविधा ले सकते हैं, जिसमें मैं आपसे फोन करके आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग कैमरा सजेस्ट करूंगा। यहाँ पर डार्क फाइटर टेक्नोलॉजी में याद रखिएगा बहुत सारी चीजें हैं। डार्क फाइटर 2.0 लॉन्च हो चुका है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो मैंने बना दिया है, तो इसको देख लीजिएगा, इसमें काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। एट प्रेजेंट जो अवेलेबल है डार्क फाइटर X और डार्क फाइटर S टेक्नोलॉजी, इस दोनों को समझ लीजिएगा तो सारे लगभग मैक्सिमम अंदाजा आपको मिल जाएगा बेस्ट नाइट विजन क्लियरिटी के बारे में। यहां पर डार्क फाइटर X आपको ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन आपको प्रोवाइड करेंगे, याद रखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर डार्क फाइटर S टेक्नोलॉजी में आते हैं तो ये आपको कलर व्यू की क्वालिटी देगी। जी हाँ, कलर व्यू या हाइब्रिड में जो भी आपको बेहतरीन नाइट विजन देंगे वो डार्क फाइटर S से इनबिल्ट होगा। अब डार्क फाइटर S की पहचान क्या है? अपाचे f1.0 आपको मिलेगा ही मिलेगा, सुपर कॉन्फोकल टेक्नोलॉजी मिलेंगे, सुपर कॉन्फोकल लेंस इनबिल्ट होंगे, उसमें 1/1.8 इंच का इमेज सेंसर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कमेंट आया था, मुझे बताया गया था कि सेंसर जितना बड़ा होगा उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। पता नहीं कहां से पढ़ लिए जनाब और क्या सोच के उन्होंने ये कमेंट किया। खैर मैं इग्नोर किया और मैंने इस तरह के कमेंट पर ज्यादा जवाब भी नहीं देता, क्योंकि समझ में आ जाता है कि किसको कितनी नॉलेज है। तो यहां पर इमेज सेंसर जितना मिनिमम जाए ना, 1/1.8 इंच का इमेज सेंसर आपको डार्क फाइटर S टेक्नोलॉजी में दिखेंगे। ये अभी आपको एट प्रेजेंट अगर आप देखने जाइएगा तो सेकंड लाइन में G2H वाले में ये चीजें आपको मिलेंगी, और थर्ड लाइन में भी फ्यूचर में काफी चीजें आएंगी। तो एट प्रेजेंट सेकंड लाइन G2H में इंडिया में अवेलेबल है, इंडिया के बाहर तो काफी चीजें हैं, बट इंडिया में ये G2H सेकंड लाइन में अवेलेबल है, डार्क फाइटर S टेक्नोलॉजी। डार्क फाइटर X की बात करें तो वो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में मिलेंगे, याद रखिएगा, AccuSense फीचर वाले ही मिलेंगे आपको डार्क फाइटर X टेक्नोलॉजी। और डार्क फाइटर X आपको थर्ड लाइन में मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। तो डार्क फाइटर X में जाना तो थर्ड लाइन में जाइए, या फिर सेकंड लाइन के AccuSense वाले पे जाइए, काफी बेहतरीन क्वालिटी आपको मिलेगी डार्क फाइटर X और डार्क फाइटर S में। खासकर नाइट विजन के लिए ये स्पेशली डिजाइन किया गया है। सिंपल भाषा में ये समझने कि डार्क फाइटर एक तरह का इमेज सेंसर होता है, जो कि बेटर नाइट विजन प्रोवाइड करने के लिए आपके कैमरे में इनबिल्ट होता है। सिंगल लाइन के जो कैमरे होते हैं उसमें ये नहीं होता। सिंगल लाइन के कैमरे में जो भी काम होता है, चाहे पिक्चर इन्हेंसमेंट की बात हो, इमेज इन्हेंसमेंट की बात हो, ये सारे सॉफ्टवेयर बेसिस पे होते हैं। उसमें अलग से कोई भी हार्डवेयर या सेंसर या चिप नहीं होता जो कि आपके नाइट विजन को स्पेशली फिल्टर्ड कर सके। तो इसलिए सिंगल लाइन के कैमरे को मैं इंडोर में ही आपको बार बार कहता हूं लगाने के लिए, आउटडोर में ना लगाएं। इसका कारण ये है। तीसरा जो फॉर्मूला है लॉन्ग सप्लीमेंट लाइट रेंज। अब बहुत तरह के ऐसे कैमरे हैं
जो IR हो या व्हाइट लाइट हो, काफी लंबा सप्लीमेंट रेंज होता है, सप्लीमेंट लाइट का रेंज होता है। कुछ कैमरे जैसे मैं एक मॉडल में बता रहा हूँ DS-2CD 3T46G2-4IS, ये 4 MP का है। इसमें आपको 90 मीटर तक सप्लीमेंट लाइट रेंज आपको मिलेगा, 90 मीटर तक। तो आप सोच लीजिए कि 90 मीटर तक आप नाइट विजन देख सकते हैं नाइट में, तो फिर दिन में आपको कितनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और रात में अगर 90 मीटर ये लिख रही है कंपनी, तो मान के चले कि 50 मीटर तो क्लियरली आपको काफी बेहतरीन मिलेंगे। तो ये डार्क फाइटर पावर्ड बाय डार्क फाइटर X टेक्नोलॉजी है। एक चीज और चौथे नंबर पे मैंने इसको रखा, डोरी में एक चीज समझ लीजिएगा, डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन। ये 4 चीजें हैं जिस पर मैं बार बार कहता हूं कि रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन को ज्यादा फोकस करें। आइडेंटिफिकेशन जितना मीटर डिस्टेंस में है वो आपके गाड़ी के नंबर प्लेट को बता पाएगा। और अगर आपको फेस विजिबिलिटी चाहिए तो रिकॉग्निशन को देखें। रिकॉग्निशन जितना मीटर उस कैमरे के PDF में दिया हुआ है, समझ लीजिए कि वो बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी वहां तक देगी। तो खासकर ये डोरी में RI रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन को देख लीजिएगा, इसी डिस्टेंस को बेहतरीन नाइट विजन मानिएगा, तो यहां से भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एक और चीज है, जिस कैमरे में फेस कैप्चर होगा, जिस कैमरे में फेस कैप्चर या पीपल काउंटिंग के फीचर होंगे, उसकी क्वालिटी आपको बेहतरीन मिलेगी। और ये आपको अक्सर सेकंड लाइन में मिलते हैं, थर्ड लाइन में। अब थर्ड लाइन में भी ऐसे नहीं कि बहुत अच्छे कैमरे आ, थर्ड लाइन में भी काफी घटिया कैमरे भी आ रहे हैं, बट थर्ड लाइन में जो अब बेहतरीन कैमरे हैं जिसमें फेस कैप्चर मिलेगा या पीपल काउंटिंग मिलेगा, सेकंड और थर्ड, सिंगल में तो भूल ही जाइए, ऐसा नहीं मिलता, उसकी आपको नाइट विजन काफी बेहतरीन मिलेगी। एक चीज और, EIS जिस कैमरे में आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन या फिर OIS, ये सारे आप अगर मोबाइल फोन के वीडियोस वगैरह आप लोग देखते ही होंगे, तो वहां पर समझ में आ गया होगा कि EIS और OIS क्या है। तो जिसमें EIS या OIS आपको होंगे जिस कैमरे में, उसकी नाइट विजन आपको बेहतरीन मिलेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं, जो 6 पॉइंट हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर नोट किया था, उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इन सभी पर अगर आप फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पे एक बेहतरीन नाइट विजन वाले सिक्योरिटी कैमरे आप खरीद पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।